देहरादून में भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप पर पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ मारपीट करने, पिस्तौल दिखाकर धमकी देने और उनके गनर द्वारा तिरंगे पर लात मारने जैसे संगीन मामलों में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार दिलाराम चौक के पास मामूली ओवरटेक को लेकर शुरू हुआ विवाद मसूरी डायवर्जन पर बवाल में बदल गया। आरोप है कि सफेद लैंड क्रूजर और बोलेरो ने पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन की कार को रोक लिया। पुलिस ने कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बोलेरो को सीज किया गया, गनर को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह खुद जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये ब्रेक मारेगा ध्यान से। पुलिस वाले भाग रहे हैं ना उसके पीछे। कौन है? हाँ आने दो। कौन है ये? हाँ भाई भैया है ये। गाली मत देना। ओ भैया निकालो निकालो। भैया मैं बाहर आ रहा। भैया मैं बाहर आ रहा। भैया मैं बाहर आ रहा हूँ। गाड़ी में बाहर आ रहा हूँ। गाड़ी निकालो। भैया मैं बाहर आ रहा हूँ, रुको। आज 14 तारीख की रात्रि को थाना राजपुर पर शिकायत मिली थी, जिसमें कंप्लेनेंट है श्री यशोवर्धन जी और उनके साथ एक टैक्सी में जा रहे थे। उनके द्वारा शिकायत दी गई कि जब वो राजपुर रोड पर जाखन क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पर एक गाड़ी जो है एक एसयूवी गाड़ी और एक से पीछे जो है एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजा के उनको ओवरटेक किया गया था। और ओवरटेक करने के बाद आगे उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ गाली गलौज मारपीट की गई और एक वेपन निकाल के उसको धमकाया गया था। चूँकि समस्त घटनाक्रम में उस समय जो कंप्लेनेंट थे उनके द्वारा वो किसी को उसमें पहचानते नहीं थे, ना ही जो ड्राइवर था वो किसी को उसमें पहचानता था। बट उनके द्वारा जो एफआईआर में जो गाड़ी का नंबर दिया गया, इसके आधार पर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और उस गाड़ी के आधार पर गाड़ी के ओनर को ट्रेस किया गया। तो उसमें दिव्य प्रताप का नाम पता चला था जो उस गाड़ी में सवार था। इस तत्काल बाद एक पुलिस टीम द्वारा मुकदमा लिखने के बाद अगले दिन जो इस गाड़ी जो बोलेरो जो चल रही थी, जो सायरन बाजार, जिसमें पुलिसकर्मी की बात आई थी कि उसमें सवार था, उस पुलिसकर्मी की पहचान करते हुए पता चला कि वो गनर उनके पिताजी को आवंटित था। इसके आधार पर जो एक रिपोर्ट एसएसपी हरिद्वार को भेजी गई थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने उसको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। साथ ही इस पूरे प्रकरण में जो भी जांच के बाद जो पीड़ित थे, जिनके द्वारा कंप्लेंट दी गई थी, जो उनका ड्राइवर था जो टैक्सी में चला रहा था, उसके द्वारा जो बयान पूरे विस्तृत बयानों के बाद उसमें जो धाराएं जो उनमें 126 और 352 भारतीय न्याय संहिता की धाराओं की वृद्धि की गई। साथ ही साथ जब उसमें फुटेज में देखा गया कि एक वेपन हाथ में था आरोपी के पास,